बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस दौरान जहां चुप्पी साधी थी, वहीं कल उन्होंने ट्विटर पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पोस्ट काउंटिंग के बाद जीते कांग्रेस के बजाय। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस से बेहतर होगा कि भाजपा जीते। इस तरह का एक बयान, या कहा जाए ट्विटर के जरिए ही एक संदेश, उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ना जीते, भले ही भाजपा जीत जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं, उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, बसपा, चारों तरफ से लोग गठबंधन की कोशिश कर रहे थे बसपा के साथ, उस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती का ये कहना, इसके बहुत सारे सियासी मायने लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति जो है एक तो एक अभिभावक के रूप में है कि राजनीति पहले राजनीति बनाते थे जिसे जनता सुखी रहे, फिर लोकतंत्र की व्यवस्था हुई कि जनता जिसे व्यवस्था दे वो वैसी नीति बने। तो आज भारतीय जनता पार्टी निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्तियों को विकास की मुख्यधारा में लाया जा सके, उस नीतियों का प्रसार। और निचले पावदान पर हैं कौन? दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिसके नाम पर 70 साल 75 साल कांग्रेस 65-67 साल तक रही। उसके नाम पर और भी पार्टियां रहीं, लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ। अगर नीयत सही की और नीति बनाई तो मोदी जी ने बनाई कि जो सीधे कोरोना जैसे महामारी में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई धर्म, कोई विशेष जाति नहीं कह सकता है कि हमारे दरवाजे पर अनाज नहीं मिला, या हमें इलाज नहीं मिला, या हमारे साथ सरकार, हमारी व्यवस्था नहीं। तो अगर जो नीति और जो सरकार जिस दलितों के लिए आज उनके विकास की धारा में लाने के लिए मनोहर कांशीराम ने इसका निर्माण किया था, तो उसकी सेवा और उनके लिए आज पॉलिसी, उनकी नीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है। तो इसे मैं बधाई दूंगा हमारे बहन जी को कि कम से कम देर ही सही उन्होंने कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के दोनों के तुलनात्मक नीतियों का देखने के बाद उन्होंने इस तरह का बयान लिखा, तो उससे हमारे तरफ से उनको बधाई है। और जनता के हितों में नेता निर्णय ले, जैसे मैं भी निर्णय लिया। मैं भी पिछली सरकारों की नीतियों के शिकार हमारे मछुआ समुदाय थे, जिनके लिए नीति बनाई जा सके। तो नीति वही बना सकता है जो उनकी नीयत हो। और उसका देखे होंगे कि आज केंद्र में मत्स्य मंत्रालय 39,000 करोड़ रुपया फ्री का बीमा सामूहिक, उनके किसान क्रेडिट कार्ड में फिशरीज क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बढ़ावा, और मछुआरों के विकास के लिए सरकार उत्तर प्रदेश में भी मत्स्य मंत्रालय अलग किया। प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री संपदा योजना में तमाम पट्टे धारकों को सहायता, फिर उनको निषाद राज बोट योजना, मछुआ कल्याण को सभी मत खुल जाएगा इस बार 28 को जो सदन चल रहा। तो उनकी जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, हम मछुआरों को सीधे मछुआ कल्याण कोष से 5 लाख का इलाज करा सकते हैं। मैं फ्री उनको मतलब इलाज की व्यवस्था करा दिया। जिनके पास एकल आवास नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्यमंत्री में छूटा हुआ हो, क्योंकि इनकी पॉलिसी ऐसी रही, सर्वे ऐसे रहा। तो ऐसे में हम मछुआरों को सीधे मकान दे सकते हैं। उनके यहाँ कम्युनिटी हाल है, उनके दैविक आपदा में है, उनके शिक्षा के लिए कोचिंग के लिए है, किसी अच्छी शिक्षा करना चाहता गरीब का बेटा। तो ये नीतियाँ ये आज के दिन में आकर्षित करती हैं आज एनडीए को। तो इसी नीतियों के चलते आज भांजे ने उसका समर्थन किया। मंझे हुए राजनेता भी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती का ये कहना कि कांग्रेस भाजपा से लड़ने के बजाय बसपा का वोट बैंक काटने में लगी है, और आप भी एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं और आप भी एनडीए के घटक दल के रूप में हैं, तो लगता है कि बसपा कहीं से दरवाजे खोल रही आने वाले भविष्य के लिए? देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है जिसने एक गला झूठा प्रचार किया कि हमने देश को आज़ाद कराया, तिरंगे रंग के झंडे का प्रयोग किया। मुगलों अंग्रेजों ने तो तलवार और तोप के बदौलत यहाँ के लोगों को, इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया। लेकिन पिछली सरकारों ने भी कहीं अर्थव्यवस्था दुनिया में कहाँ था, आज देखिए किस तरीके से है। तो आज अगर अर्थव्यवस्था हम सुदृढ़ कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में हम नीतियाँ बनाकर निचले पावदान पर रहने वालों को हम ला रहे हैं, भारत को फिर से विश्व बनाने में 20वें नंबर पर आज 20 अमीर देशों के साथ भारत फिर से एक पहचान बन रहा है। तो सभी समाज नेता चाहते हैं और सभी जनता चाहती है। तो कांग्रेस की उस नीतियों के देन है जो उनकी इन पार्टियों का जन्म होना। तो आज बहन जी अगर हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के उस चीज़ को याद दिलाना कि इन्हीं दलितों ने कांग्रेस की 70 साल सरकार बनाई, यही मुसलमान उनके साथ रहे। लेकिन देख लीजिए क्या हुआ, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट क्या कहता है, दलितों के बस्तियों में जाओ क्या कहता है, अब आज जाओ तो देखो। तो इसलिए इनके पहले सब मीडिया नहीं था,
था मीडिया, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचता था। अब सब लोग जान गए, तो जान गए इसलिए कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। फिर कांग्रेस को लगा कि यहाँ से जब कांग्रेस जीतती थी तो यहाँ कुछ ऐसे विशेष लोग थे, कुछ परिवार विशेष लोग, कि वो जाते थे कॉलर ऐसे हिलाते थे दिल्ली में कि मैं जिताया, और वो मुख्यमंत्री बन के आ जाते थे। लेकिन कभी निषाद के बेटे के तरफ कि वो भी कैबिनेट में आ जा, कभी कोई और तेली बढ़ई लोहार कहार पाल गढ़ेरी का बेटा आ जा। जब ये पिछड़ी जातियाँ अलग हो गई, यही दलित अलग हो गए, तब क्यों नहीं वो कॉलर हिलाने वाले बन जाते हैं। इसके मतलब जिन जातियों को आपने उपेक्षित रखा 67 साल, वो जातियां अलग से दल बना लिए, और फिर आप देखो दल में कांग्रेस चली गई, और ये देखो अब धीरे धीरे इन्वॉल्व में जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आकर्षित करती हैं, इसलिए ऐसा। आप ये मानते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आने वाले भविष्य के लिए संकेत दिया है कुछ? नहीं, आज के दिन में वो कैडराइज लीडर हैं कांशीराम के साथ, बहुत हम लोग भी उस मिशन जो होता है, वो मिशन जो है ये किसी एक विचारधारा को लेकर आता, और वो विचारधारा आज जनता के बीच में है, और उसके वजह से आज उनका एक वोट बैंक है। देखो आपने देखा होगा कि हम लोग 2017 में 2018 में बहन जी आई हम लोगों के साथ गोरखपुर में, सपा रही बसपा। लेकिन अब देख लो बहुत समाजवादी पार्टी के क्या सोच रही है, कांग्रेस की क्या सोच रही है। तो इसके वजह से बहन जी की जो सोच है वो मिशन, कैसे मिशन के रूप में दलितों का उद्धार हो। तो नेता का वही मतलब है कि अपनी पर्सनल राजनीति छोड़कर समाज के विकास के लिए सोचा है, जिसके लिए वो सोच रहे हैं। आप लोग भी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जब इस तरह का बयान ही दे दिया तो वो भी एनडीए का पार्ट बन जाए? देखिए, पार्ट बने चाहे न बने, लेकिन उनके जिस वोट बैंक पर वो उनका बेस वोट बैंक है, वो हमारी सरकार चिंता कर रही है। उसके लिए हम रैली उनको अवसर दे रहे हैं। पहले की भारतीय जनता पार्टी और आज की भारतीय जनता पार्टी में हम बहुत अंतर देखते हैं। अभी देखिए, पहले विधानसभा में क्या था कि कैसे लोग, आज के दिन में किस तरीके से हैं कि हमारे यहाँ खुद, अब आप देखे होंगे कि रात्र में हम लोग बैठते थे तो चुनाव चयन किया जाता था कि किसे अवसर मिलना चाहिए, दलितों को, पिछड़ों को, कैसे। तो अब देखो किस तरीके से पहले था कि एक परिवार के लोगों को नेता बनाते थे, लेकिन एक सफाई कर्मी के बेटा को भी अगर हम नेता बना दें, हमारे यहाँ धनघटा में हैं, एक सफाई कर्मी को विधायक बनाकर सदन में पहुँचाएं, कोई ऐसी जाति नहीं होगी। अब पहले कैसे था, माफिया गुंडों का लिस्ट बनती थी ना। अब आज है कि कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने वकील हैं, कितने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट महिलाएं, हाई जाति, सभी कई दर्जन जातियों के लोग आज विधानसभा में अपना नेतृत्व कर रहे हैं। तो लोकतंत्र का मतलब प्रतिनिधित्व होता है। तो आज प्रतिनिधित्व हमारी सरकार दे रही है, हमारी पार्टी एनडीए दे रही है, तो इसलिए वो समर्थन कर रही है। तो अच्छा, मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है आज, क्या कहेंगे? वहाँ पर जिस तरह समीकरण बदले हैं, सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेता वहाँ भी पहुँचे थे, आज आखिरी दिन है जिस दिन वोट हो रहा है। अपील है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बहुत दुष्प्रचार करते रहते हैं जो सत्ता से बाहर हैं, लेकिन आज के दिन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का जो चुनाव है, वहाँ हमारी बिरादरी अच्छी खासी है। मैं 2000 में पिछले चुनाव में हम लड़े थे, और तब मैं अलग था और लड़ा था उन जगहों पर। आज हमारी पार्टी समर्थन की है बीजेपी को। छत्तीसगढ़ में भी एक पहली बार है, जब से छत्तीसगढ़ बना है, पहली बार एक धीमर मतलब निषादों की निषाद को एक विधानसभा में पहुंचा रहा हूं। वहाँ कम से कम वकालत करेगा वहाँ भी। आज के दिन मध्य प्रदेश में है, तो आज के दिन में जो पार्टी प्रतिनिधित्व दे रही है उसके साथ है। बछुआ समुदाय एक मुश्त है, अच्छी खासी आबादी है, और उनकी भी समस्याओं को बिंदी इधर उधर करके उनके भी आरक्षण को, माझी को रोकने का प्रयास किया कांग्रेस ने, फाइल है। तो ये सारा दर्द अब सब जान गए कि कांग्रेस ने एक विशेष लोगों के साथ काम करती है, बाकी के साथ भेदभाव करती है। इसलिए सभी लोग वहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं और जीतेगी। हमारे साथ संजय निषाद जी थे, जो बता रहे थे कि बसपा का विचार परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों रीतियों को देखकर हुआ है, और आने वाले भविष्य में वो क्या करती हैं उससे इतर कांग्रेस की जो दुष्प्रचार या नीतियां हैं उसके विरोध में उन्होंने ये बात कही है। कैमरामैन कफील के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।